अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वायरस से होने वाले इम्पोर्टेंट रोग के प्रश्न आपके सामने लेकर आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे। इस वीडियो में वायरस के कुछ रोग हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ट्रिक के साथ आपके सामने लेकर आई हूँ। अब देखो, वायरस जनित रोग की ट्रिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, वायरस जनित रोग कौन सा है? निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज और दस्त। तो ये रेबीज है, ये किससे जनित हो जाएगा? वायरस जनित। वायरस जनित रोग की ट्रिक मैंने बताई थी और उसमें सबसे पहले जो रोग था वो रेबीज का ही था। रेखा जी पिपोड़े गए, शायद आपको याद होगा। तो रे से क्या था? रेबीज। अब देखो, इसका आंसर रेबीज हो जाएगा। यह वायरस संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है या आमतौर पर जानवरों के काटने से फैलता है। उदाहरण के लिए आवारा पशुओं, कुत्तों से। ठीक है, पशु मेनली कुत्तों से होता है। वैसे कहते हैं बंदर से भी होता है, पर कुत्तों का इम्पोर्टेंट बताते हैं। इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, अधिक लार आना, मांसपेशियों में ऐंठन, लकवा और मानसिक भ्रम शामिल है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड बताइए, वायरस जनित रोग कौन सा है? हैजा, कुष्ठ रोग, प्लेग, पोलियो। तो अपने रेखा जी पी पो आता है, तो पो से पोलियो। ठीक है, एकदम इजी है। अगर ट्रिक याद होगी तो आप फटाफट ये पकड़ लोगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग किसके कारण होता है? हीमोफीलिया रोग जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है या फफूंदी के कारण होता है? तो ऑब्वियसली विषाणु के कारण होता है। अब देखो नेक्स्ट, बड़ी माता को अपन क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? वेरिओला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, रेब्डो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। तो इस रोग के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। बड़े बड़े ओले चाचा के घर पर गिरे। तो बड़े बड़े से बड़ी माता हो जाएगा, ओले से वेरिओला वायरस। तो देखो वेरिओला वायरस। ठीक है, आंसर हो गया। इसका सीधा पकड़ में आ जाएगा बड़ी माता पढ़ते ही। अब इसकी ट्रिक क्या है? बड़े बड़े ओले चाचा के घर पर गिरे। तो देखो, बड़े बड़े से अपन ने बता दिया था बड़ी माता, ओले से वेरिओला वायरस और चाचा से चेचक, इसका अन्य नाम है। तो चेचक का भी पूछ सकते हैं, रोग कारक कौन सा है या क्या है, या वायरस कौन सा है, चेचक का वायरस बताइए। तो अपने को ध्यान रखना है वेरिओला वायरस। नेक्स्ट है, पोलियोमाइलिटिस रोग किस विषाणु के कारण होता है? रेब्डो वायरस, एंटीरो वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और हेपेटाइटिस वायरस। आपके हिसाब से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा एंटीरो वायरस। अब इसकी ट्रिक क्या याद की थी? एंटीना कोने में रेट्रो थीम पर लगाओ। तो देखो, एंटीरो वायरस हो गया, पिकोरना वायरस हो गया, रेट्रो वायरस, ये तीनों इसी के नाम है। तो ध्यान रखना है अपने को ये ट्रिक, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है। नेक्स्ट अपन आते हैं, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एमएमआर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट, एमडीआर टीबी बीडी मैक्स टेस्ट और विडाल टेस्ट। तो अपने को ध्यान रखना है एड्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, ये मैंने ट्रिक में सारा बता रखा है एड्स से रिलेटेड आपको। एमएमआर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट, विडाल टेस्ट और एमडीआर टेस्ट क्या क्या है ये देख लो। तो देखो, विडाल टेस्ट होता है ना, वो टाइफॉइड के लिए होता है, इसकी भी ट्रिक्स बता रखी है मैंने। एमडीआर की ट्रिक भी बता रखी है और एमएमआर की भी। एमडीआर टीबी, ये तो डायरेक्ट टीबी आ गया, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये किसके लिए है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो जाएगा। क्लियर है? और एमएमआर फॉर मीजल्स, मम्स और रुबेला, इसके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्लियर है?
एड्स के लिए जांच के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया, ये भी आपको क्लियर कर दिया एमएमआर का। मीजल्स मम्स रूबेला एमडीआर टीबी हो गया ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और विडाल टेस्ट फॉर टाइफाइड। ठीक है। मीजल्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? सोचो थोड़ा सा इसमें, देखो रेब्डो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और रूबियोला वायरस। मीजल्स का रूबियोला, मीजल्स का अन्य नाम ही रूबियोला वायरस भी है, रूबियोला रोग भी है, तो इसको रूबेला कहते हैं वैसे तो, रूबियोला वायरस। तो जल रूबी को पिलाओ मम्मा रे, तो देखो रूबियोला वायरस हो गया रूबी से फर्स्ट नंबर पे। फिर एमएमआर वैक्सीन ये रहा मम्मा रे से, तो फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गई दोनों चीजें एकदम। फिर इसके लक्षण क्या है? चेहरे व गर्दन पर लाल रंग के दाने, तीव्र बुखार एवं सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है। मीजल्स क्लियर, रूबियोला वायरस याद हो गया। मम्स, मम्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस, रेब्डो वायरस, एंटीरो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। तो ये सब मम्मा रे से जुड़े हुए हैं, मीजल्स मम्स। तो देखो मम्मा रे से, तो अब इसमें क्या था? जल रूबी को पिलाओ मम्मा रे, अब जल को क्या करना है? मिक्स करके, तो पैरामिक्सो वायरस। ठीक है। तो देखो मिक्स करके मम दे दो मम्मा रे, तो मम दे दो से तो मम्स हो जाएगा ही, और मिक्स से पैरामिक्सो वायरस। क्लियर? ये देखो ये नीचे भी लिखा है मैंने, मिक्स से पैरामिक्सो वायरस। और आगे की जो ट्रिक है वो उस वीडियो में मैंने सारे जब ये रोग पढ़ाए थे तो उसमें बता रखे थे। इसके लक्षण क्या है? पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन जो कि गले तक पहुंच जाती है। क्लियर हो गया। अब है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस किस विषाणु के कारण होता है? एंटीरो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, रेब्डो वायरस या हेपेटाइटिस वायरस। तो देखो रेबीज से रेब्डो, यही आंसर होगा। ये देखो रेब्डो वायरस। अब इसकी ट्रिक क्या बताई थी? बीज बड़ा हो गया जल में, तो देखो बीज से ये रहा बीज, ये रहा बीज। क्लियर हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा से रेब्डो। ये देखो ये फर्स्ट नंबर, ये रहा फर्स्ट नंबर। और ये ट्रिक मैंने पूरी इसमें क्लियर कर दी। जल से जल भित्ति रोग भी इसको कहते हैं, रेबीज को। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन 10th नंबर क्वेश्चन में। छोटी माता रोग किस विषाणु के कारण होता है? पीछे वेरियोला बड़ी माता का पढ़ा था, अब छोटी माता का देखो। हेपेटाइटिस वायरस, एंटीरो वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और पैरामिक्सो। पैरामिक्सो हो गया अपना अभी ऊपर क्लियर, तो एंटीरो भी हो गया था, एंटीना लगाया था अपन ने। ठीक है, और ये आ जाएगा आगे। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस छोटी माता का आंसर हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है? जोश जोश में सेल करो छोटे चिकन पीस। तो जोश से देखो ये रहा जोस्टर है, ये रहा जोस्टर इसमें, और ये रहा जोश। तो देखो वेरिसेला जोस्टर वायरस हो गया रोग कारक, और छोटे चिकन, चिकन से चिकन पॉक्स। फर्स्ट हो गया ये जोश जोश, सेल भी ले सकते हो, और ये देखो सेल, और छोटे चिकन पीस से ये चिकन पॉक्स। क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो विषाणु के कारण होता है इन्फ्लुएंजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट ध्यान रखना है अपने को। मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट। तो ये होता है कैडमियम के कारण। ठीक है, इटाई इटाई रोग। अब ये क्या होता है ये देखो, इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। क्लियर हो गया। यह औद्योगिकरण से जुड़ी मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। हड्डी में गंभीर दर्द के साथ अस्थि मृदुता इटाई इटाई रोग का एक लक्षण है। ये गुर्दे की ट्यूबुलर विफलता का कारण भी होता है। ठीक है, मानवीय गतिविधियां जो भी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह होता है, इसके कारण ये फैलता है। कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है पानी में, या पॉल्यूशन हो जाता है,
तो उसका कारण है ये इटाई, इटाई से कैडमियम, याद रखना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये देखो ये सी दिख रहा है आपको इटाई में, तो सी वाला ही ऑप्शन होगा कैडमियम, ऐसे ध्यान रख लेना। इटाई में ये सी दिख रहा है ना, ये रहा सी, इससे ध्यान रख लेना। थोड़ी सी ट्रिक्स ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा भी और भी आएंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में, आप देखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन, डेंगू रोग किसके द्वारा प्रेषित होता है? मादा एनाफ्लीज, एडिस इजिप्टी मच्छर, इजिप्टी भी बोलते हैं इसको, सीसी मक्खी, क्यूलेक्स मच्छर। तो ये होता है एडिस इजिप्टी मच्छर। अब देखो डेंगू विषाणु द्वारा संचरित और मच्छर जनित वायरल बीमारी है। डेंगू विषाणु को मादा मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जाता है जिन्हें एडिस इजिप्टी कहा जाता है। ये मच्छर हर जगह, घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए जाते हैं और आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने पर 6 से 10 दिनों के बाद बीमारी के लक्षण विकसित होते हैं और इसमें प्लेटलेट्स गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें क्या गिर जाती है? प्लेटलेट्स गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा चिकन पॉक्स विषाणु है? चिकन पॉक्स विषाणु है तो चिकन क्या था? एंटमीबा हिस्टोलिस्टिका, विब्रियो कॉलेरी, बेसिलर टाइफोसस और वेरिसेला। तो जोश में सेल किए छोटे चिकन पिग्स, वेरिसेला जोस्टर आ जाएगा इसमें विषाणु, या खाली वेरिसेला से भी आ सकता है क्वेश्चन। चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो वेरिसेला जोस्टर विषाणु कारण होता है। ये इसका लक्षण खुजली वाले लाल फफोले जो पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है? कैडमियम युक्त समुद्री भोजन, पारा से दूषित मछली। अब देखो ये मिनी माता है तो इसको ध्यान रखना, इसका आंसर अलग था, उसका अलग था। बहुत सारे कीटनाशकों से, उपयुक्त दोनों से और उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं से। तो जो पारा युक्त दूषित मछली होती है मरकरी, उससे ये मिनी माता रोग होता है। तो अपने को यहाँ पारा ध्यान रखना पड़ेगा, Hg, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ ये है और उस वाले में कैडमियम था। मिनी माता रोग गंभीर पारा विषाक्तता कारण होता है। इसके लक्षण और संकेत खतरनाक होते हैं, मतलब देखो बेकाबू झटके, मोटर नियंत्रण मतलब जो अपनी रूटीन चलता है उसका नुकसान, भाई नींद समय पे नहीं आना, और भी बहुत सी चीजें। श्रवण व दृश्य इंद्रियों दोनों को प्रभावित करने वाले संवेदी नियम, हाथ पैर और हाथों पैरों में सुनपन। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऐसे रोग जो पशुओं से मनुष्यों में संचरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंडेमिक, एपिडेमिक, जूनोटिक और पेंडेमिक। तो ये जूनोटिक रोग होते हैं जो कि पशुओं से इंसानों में या फिर इंसानों से पशुओं में, दोनों में संचरित हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना कि जो कोविड-19 था वो इनमें से, कोविड-19 जो था वो इनमें से क्या था? एंडेमिक था, एपिडेमिक था, जूनोटिक था या पेंडेमिक था? कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को ये। फिर है जूनोटिक रोग, पशुओं से मनुष्यों में संचारित होने वाला रोग, रोगों को जूनोसिस कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो मनुष्य से पशुओं में व पशुओं से मनुष्यों में हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं अपन 17 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग है। क्षय रोग, खसरा, हैजा, मोतीजरा। तो खसरा, रेखा क्लियर हो गए, खा से डायरेक्ट खसरा पकड़ सकते हैं अपन, ट्रिक बोल के देख लेना, हाथों हाथ पता चल जाएगा। तो ये खसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ के द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस बी, निपाह वायरस, HIV वायरस, डेंगू वायरस। तो निपाह वायरस, ये देखो क्लियर है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। पित्त ज्वर रोग है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और फफूंद जनित। तो विषाणु जनित। कोरोना संक्रमण की जांच में RT-PCR का क्या अर्थ है? RT-PCR की फुल फॉर्म तो देखो, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन
पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिफॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इस तरह जो मेन इंपॉर्टेंट मेरे को वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन लगे वो आपके सामने मैंने ला दिए, विद ट्रिक्स भी बताई है। जो चीज़ें मैंने पहले ट्रिक्स में क्लियर की थी वही ट्रिक्स अभी है, आप चाहे तो पिछली वीडियो से क्लियर कर सकते हैं सारी ट्रिक्स। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।